बहुत सारे किसान बैठे हैं यहाँ पर। किसान को पता है कि गाय के बथान पर, भैंस के बथान पर नाद जो लगे रहते हैं उसमें कुट्टी सानी तो लगाते हैं। पहले गाय बैल भैंस भरपेट खा लेते हैं। जब कुट्टी सानी सब भरपेट खा लेने के बाद कुशल किसान वही होता है जो नाद से अलग हटा करके सूखे जगह बांध देते, सूखे जगह बांध देते। पहले गाय बैल भैंस भरपेट खा लेता है, नाद में बैठकर खड़े होकर के भरपेट खाने का काम करता है पशु। और जब नाद से अलग कर देते हैं या नाद में चारा खत्म हो जाता है, फिर पशुओं का काम शुरू होता है। काम क्या होता है? पागुर करना, नहीं पागुर करते हैं, पाज करते हैं, जिसको बोलते हैं आप ठेठ, पाज करते हैं। पागुर अगर आपका पशु नहीं करेगा तो आप ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि मेरा पशु बीमार पड़ गया। डॉक्टर को बुलाते हैं, पशु वेटनरी डॉक्टर को बुलाते हैं कि मेरा पशु जो है पागुर नहीं कर रहा है, पाज नहीं कर रहा है। फिर डॉक्टर चेक करते हैं और दवाई देकर के चला जाता। लेकिन जो पशु पागुर करते हैं, पागुर का मतलब क्या हो पता? सब तो किसान बैठे। पागुर का मतलब होता है कि नाद में जो भी चारा उसने ग्रहण किया, पहले तो खाने का काम किया, आधा घंटा 1 घंटा खाने में अपना पूरा ताकत झोंक दिया पशु ने, और जब उसको नाद पर से अलग हटा करके बांध देते हैं तब एक एक ग्रास पेट से निकाल करके मुंह में लाता है, फिर उसको चबाता है। अगर वो नहीं चबाएगा तो आहार जो है, चारा जो है, पचेगा नहीं, पचाने का काम करता है। नाद पर खाते समय आप नहीं देखते होंगे कि वो पागुर कर रहा है, कि एक एक चारा मुंह में लिया और पागुर किया फिर खाया, ऐसा नहीं होता। वो अनवरत चारा को खाते रहता, खा करके ज्यों ही उसको अलग किया, बाल्टी में पानी दिया, पानी पी करके अब वो अपना काम शुरू करेगा पागुर करना। मतलब एक एक ग्रास निकाल करके मुंह में उसको चबाता है। अगर आपने भोजन किया, भोजन को सीधे निगल गए तो नुकसान करेगा। क्यों? प्रकृति ने ये 32 दांत जो दिया है, किस लिए दिया? सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, सिर्फ चेहरा को सुंदर बनाने के लिए 32 दांत नहीं दिए, भोजन को चबाने के लिए भी दिया है। बहुत लोग रोटी सीधे लेते हैं और निगल जाता है, भात लेता है इतना बड़ा कौर और सीधे निगल जाता है। अगर संयोग से उस आदमी को उल्टी हो जाए तो पचा हुआ अन्न मुंह से नहीं निकलता, सीधे भात दाल सब्जी बिना मिला हुआ निकलता। इसलिए भोजन को जब तक चबाइएगा नहीं तब तक आपका पेट सही नहीं रहेगा। भोजन करते समय आदमी हड़बड़ में भोजन करता है, दे दबा दो, दे दबा दो, लगता है चोरी का माल खा रहा है ना? चोरी किया हुआ चीज जब कोई खाता है तो जल्दी जल्दी खाता है, जल्दी जल्दी निपटा दे।
और ईमानदारी से जो खाता है उसको बड़े ही चबा कर खाता। ईमानदारी का हो चाहे बेईमानी का, ये बात नहीं। भोजन जब भी कीजिए उसको चबाइए पर 32 बार, और इतना बड़ा नहीं, इतना छोटा। स्वास्थ्य विज्ञान कहता है कि अंगूठे का जो ये नाखून है इतने बराबर ही रोटी तोड़नी चाहिए, है ना? इतना स्वास्थ्य विज्ञान का ये मानना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अंगूठे के बराबर, नाखून के बराबर रोटी तोड़िए और उसको 32 बार चबाइए। फिर वो सही जाकर के आपका पाचन तंत्र काम करेगा। पचने में टाइम लगता है। और एक गलती क्या करता है आदमी, भोजन के तुरंत बाद साथ ही साथ पानी पीना जहर का काम करता है। उस ओर नहीं जाऊंगा, क्यों कि जठराग्नि जो है, आपका पाचन तंत्र जो है वो अग्नि का रूप है, जलता रहता है। और जब तक जठराग्नि जलेगा नहीं तब तक आपका भोजन पचेगा। अगर उस तरफ मैं जाऊं तो 1 घंटा लगेगा वो बताने में आप लोगों को। इसलिए भोजन जब करिए सीधे शब्दों में समझिए, भोजन चाहे इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए, उसको 32 बार चबाइए। और जल्दी में भोजन नहीं करना चाहिए, देर तक भोजन करना चाहिए। और भोजन को चबा करके फिर कम से कम आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए, तभी पचेगा आपका भोजन। वैसे तो कहता है 40 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। अगर बर्दाश्त नहीं होता तो कम से कम 25 मिनट 30 मिनट तो रुक जाइए, पानी पीजिएगा, फिर भरपूर पीजिए। तो भोजन, मैंने कहा कि भोजन को चबाना चाहिए। जैसे पशु नाद पर से हट करके पागुर करता है, अपने भोजन को पचाता है, चबाता है, उसी तरह मनुष्य को भी भोजन चबाना चाहिए। अब आइए मूल बात पर। सत्संग का मतलब होता है कि आए हुए संत महापुरुषों के द्वारा जो भी कुछ बताया गया उसको चबाइए, है ना? चबाने का मतलब वही है, पागुर करने का मतलब वही है कि उसका चिंतन करिए। चिंतन करना कि संत गुरुजों ने जो बात कही है उसको मान लेना भी मूर्खता है, मानना भी नहीं है जल्दी। क्योंकि मनुष्य है आप, मननशील प्राणी है आप चिंतन कीजिए, सोचिए, अच्छे बुरे का निर्णय करिए, तब सोचिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। ये हुआ पागुर करने की बात।